कल्पना कीजिए कि आप एक विमान में सवार हो रहे हैं, यह जानते हुए कि आप ग्रह के सबसे डरावने हवाई अड्डे पर उतरने वाले हैं। हाँ, हम हांगकांग के काई टाक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं। यह स्थान अपनी डरावनी लैंडिंग्स के लिए जाना जाता था, जहां वाणिज्यिक विमान घरों की छतों को छूने के बाद पानी से घिरी हुई रनवे पर उतरते थे। यह डरावनी कहानियों के लिए एक आदर्श स्थल था, लेकिन जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि यह स्थान, जो कभी असफलताओं और खतरों का पर्याय था, ने एक कट्टरपंथी परिवर्तन देखा है। आज काई टाक नवाचार और इंजीनियरिंग का एक उदाहरण है, यह साबित करते हुए कि सबसे चुनौतीपूर्ण स्थान भी खुद को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह कैसे संभव हुआ? तो हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर बने रहें। हवा में उत्तेजना महसूस की जा सकती थी। कल्पना कीजिए कि आप एक वाणिज्यिक विमान में हैं, जब अचानक ऑटो पायलट 700 मीटर की ऊंचाई पर बंद हो जाता है। विमान तेजी से एक पहाड़ की ओर उतरने लगता है, जिससे सभी यात्री हतप्रभ और भयभीत हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम में किसी भी समय खराबी आ सकती है। विमान घरों की छतों को छू रहा था, जिससे ऐसा भयावह दृश्य बन गया था जैसे कि यह किसी विमान दुर्घटना पर आधारित वृत्तचित्र का हिस्सा हो। उस समय सभी यात्रियों को एक सुरक्षित लैंडिंग की उम्मीद बहुत दूर लगने लगी थी। जब विमान अंततः जमीन पर उतरा, तो यात्री देख सकते थे कि वे पानी से घिरे हुए प्रसिद्ध हांगकांग काई टाक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर थे। पायलट की सटीकता, जैसे कि एक इंजीनियर ऑपरेशन को सर्जिकल सटीकता के साथ कर रहा हो, ने एक बड़ी आपदा को टाल दिया। ऐसा था जैसे वह आकाश को सावधानी पूर्वक काटते हुए सभी को सुरक्षित रूप से उतारने के लिए एक चाकू चला रहा हो। इस लैंडिंग का अनुभव, जो कि साहस और इंजीनियरिंग का एक वास्तविक कारनामा था, कई लोगों के लिए एक ऐसी यादगार घटना है जिसे बार बार सुनाने योग्य है। काई टाक अपनी डरावनी लैंडिंग्स और चुनौतीपूर्ण स्थान के लिए जाना जाता था, जो पहाड़ों और ऊंची इमारतों से घिरा हुआ था। हर लैंडिंग यहाँ कौशल और सटीकता की परीक्षा थी, जो एक युद्ध क्षेत्र में टैंक के संचालन के समान थी। यह भयावह दृश्य विमानन इतिहास में पायलटों द्वारा सामना की गई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक के रूप में अंकित हो गया। और इसी जीवंत स्मृति के साथ हम इस स्थान के आने वाले वर्षों में हुए आश्चर्यजनक परिवर्तन की खोज के लिए आगे बढ़ते हैं। पुनर्निर्माण। 1998 में इसके बंद होने के बाद काई टाक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक आश्चर्यजनक परिवर्तन देखा। जहां पहले डरावनी लैंडिंग्स और लगभग विनाशकारी असफलताओं की कहानियों से भरी लैंडिंग स्ट्रिप्स थीं, आज वहां एक जीवंत आवासीय, व्यावसायिक और मनोरंजन जिला है। परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। रनवे की जगह सड़कों और गलियों ने ले ली है, जहां आधुनिक इमारतें और सार्वजनिक स्थान हैं। ऐसा लगता है जैसे एक दूरदर्शी इंजीनियर ने जगह को सटीकता के साथ फिर से बनाया हो, जिससे हांगकांग के निवासियों के लिए एक नया गंतव्य तैयार किया जा सके। इस नई युग की एक आभूषण काई टाक का क्रूज टर्मिनल है, जो समुद्री रोमांच के लिए एक प्रस्थान बिंदु बन गया है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्रूज जहाज पर सवार होना जो कभी हवाई खतरों के लिए कुख्यात था। यह एक स्पष्ट विरोधाभास है और इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य कैसे स्थानों को बदल और पुनर्निर्माण कर सकता है। इसके अलावा, जो बड़ा पार्क अब पुराने हवाई अड्डे के हिस्से पर कब्जा करता है, वह शहर के दिल में शांति का एक हरा नखलिस्तान प्रदान करता है। काई टाक का पुनर्निर्माण केवल निर्माण का मामला नहीं था, बल्कि यह एक वास्तविक सामाजिक इंजीनियरिंग का कार्य था। इस स्थान को सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए सुलभ और आमंत्रित बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। विकास में व्यापारिक क्षेत्रों को भी शामिल किया गया, जो विभिन्न दुकानों और रेस्तरां की पेशकश करते हैं, जिससे एक जीवंत और गतिशील वातावरण बनता है। और इस प्रकार डरावनी लैंडिंग्स के भय से एक नई वास्तविकता उत्पन्न होती है, जहां पुराने और नए का मिलन होता है। हांगकांग की प्रभावशाली बुनियादी ढांचे के लिए आधार तैयार करता है। हांगकांग की बुनियादी ढांचा। हांगकांग की बुनियादी ढांचा वास्तव में दक्षता और नवाचार का एक उदाहरण है। शहर का सार्वजनिक परिवहन प्रणाली दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है, जिसकी ट्रेनें 99.9% समय पर चलती है। इसका मतलब है कि प्रतिदिन लाखों लोग बिना किसी देरी के अपने गंतव्य पर पहुंचने पर भरोसा कर सकते हैं। यह इंजीनियरिंग और शहरी योजना का एक वास्तविक कारनामा है,
जो यातायात की सुचारुता और नागरिकों की संतुष्टि सुनिश्चित करता है। कल्पना कीजिए, हांगकांग में एक सामान्य दिन के दौरान लगभग 97 मिलियन यात्राएं सार्वजनिक परिवहन द्वारा की जाती है। इस प्रणाली की सटीकता एक सैन्य टैंक के संचालन के समान है, जहां हर कदम को सावधानीपूर्वक समन्वित किया जाता है। समय की पाबंदी और दक्षता केवल संख्या नहीं है, बल्कि यह शहर में रहने और काम करने वालों के लिए एक मूर्त वास्तविकता है। यह एक जीवंत वृत्तचित्र है कि इंजीनियरिंग कैसे शहरी जीवन को बदल सकती है, जिससे इसे अधिक व्यावहारिक और कम तनावपूर्ण बना सकती है। ट्रेनों के अलावा हांगकांग में बसों, ट्रामों और फेरीज का एक विशाल नेटवर्क भी है, जो शहर के सभी हिस्सों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से एकीकृत करता है। यहाँ विफलता कोई विकल्प नहीं है। सब कुछ एक अच्छी तरह से तेल से सना हुआ मशीन की तरह काम करता है। यह ठोस और सुव्यवस्थित बुनियादी ढांचा उन स्तंभों में से एक है जो शहर की वृद्धि और गतिशीलता का समर्थन करता है। और इस प्रकार, इस उत्कृष्ट परिवहन प्रणाली के उदाहरण के साथ, हम उन इंजीनियरिंग कारनामों का पता लगाने के लिए तैयार होते हैं जो हांगकांग के परिदृश्य को आकार दे रहे हैं और उसे फिर से परिभाषित कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के कारनामे। काई टाक के घने पुनर्निर्माण को हांगकांग के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए इंजीनियरों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले से ही अपनी जटिल बुनियादी ढांचे के लिए जानी जाने वाली शहर में उच्च यातायात को बिना किसी व्यवधान के संभालने के लिए अभिनव समाधानों की आवश्यकता थी। इसलिए सुरंगों और पुलों का निर्माण सटीकता के साथ किया जा रहा है, जो एक चाकू के सटीक कट की तरह है। प्रत्येक परियोजना स्थानीय सिविल इंजीनियरों के कौशल और सूझबूझ का प्रमाण है। एक प्रभावशाली उदाहरण घनी आबादी वाले क्षेत्रों के नीचे सुरंगों का निर्माण है। कल्पना कीजिए, एक जीवंत और जीवन से भरे शहर के बीच में जमीन में सुराख करना, बिना किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं या लोगों की दैनिक गतिविधियों में बाधा डाले। यह एक ऐसा कार्य है जिसके लिए एक सावधानीपूर्वक समन्वय और इंजीनियरिंग का गहरा ज्ञान आवश्यक है। इस प्रक्रिया के हर चरण में इंजीनियरों को सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव और ट्रैफिक प्रवाह को बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए, जो एक दुश्मन क्षेत्र में टैंक की सावधानीपूर्वक संभाल की तरह है। सुरंगों के अलावा, काई टाक को हांगकांग के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले पुल आधुनिक इंजीनियरिंग के अद्भुत उदाहरण हैं। दैनिक यातायात के भारी दबाव को सहन करने के लिए डिजाइन किए गए, ये अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए खड़े हैं। प्रत्येक पुल एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो शहर को गतिशील रखता है, जिससे लोग और माल कुशलता से आ जा सकते हैं। ये इंजीनियरिंग की कृतियां केवल भौतिक संरचनाएं नहीं है, बल्कि वे हांगकांग की प्रगति और नवाचार के प्रतीक है। और इस प्रकार, इस ठोस आधार के साथ, हम उस नवाचार का अन्वेषण करते हैं जो शहर के विकास को और अधिक प्रोत्साहित करता है। नवाचार। नवाचार किसी भी महान इंजीनियरिंग उपलब्धि की आत्मा होती है, और हांगकांग इसका अपवाद नहीं है। सबसे उल्लेखनीय नवाचारों में से एक है उथले सुरंगों का निर्माण करने के लिए आयताकार सुरंग बोरिंग मशीन (RTBM) का उपयोग। यह उन्नत तकनीक मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे में बड़े व्यवधानों के बिना सुरंगों का निर्माण करने की अनुमति देती है। ऐसा लगता है जैसे इंजीनियर जमीन के माध्यम से रास्ता बनाने के लिए एक सटीक चाकू का उपयोग कर रहे हैं, जिससे नुकसान को कम किया जा सके और दक्षता को अधिकतम किया जा सके। RTBM एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है, जिसे आयताकार क्रॉस सेक्शन के साथ सुरंगों की खुदाई के लिए डिजाइन किया गया है, जो घने शहरी परियोजनाओं के लिए आदर्श है। यह नवाचार न केवल लागत और निर्माण समय को कम करता है, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करता है। इस प्रक्रिया के हर चरण को विस्तार से दिखाते हुए एक वृत्तचित्र की कल्पना करें, यह बताते हुए कि कैसे प्रौद्योगिकी जटिल चुनौतियों को व्यावहारिक और कुशल समाधानों में बदल सकती है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इंजीनियरिंग शहर की लगातार बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे विकसित हो सकती है। तकनीकी दक्षता के अलावा, हांगकांग में RTBM का उपयोग शहर की निरंतर अनुकूलन और नवाचार करने की क्षमता का भी प्रतीक है। स्थानीय इंजीनियर नई तकनीकों और विधियों के साथ प्रयोग करने से नहीं डरते, हमेशा उत्कृष्टता की तलाश में रहते हैं। यही नवाचार की भावना हांगकांग को विश्व नागरिक इंजीनियरिंग में सबसे आगे रखती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि शहर लगातार समृद्ध और बढ़ता रहे। और इस प्रकार, इस अभिनव दृष्टिकोण के साथ,
हम पुरानी काई टाक हवाई अड्डे के इतिहास और विकास की यात्रा का समापन करते हैं, जो अब परिवर्तन और प्रगति का प्रतीक है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह को बदलना कितना अविश्वसनीय हो सकता है, जो खतरों से भरी कहानियों से भरी हो, उसे नवाचार और प्रगति के प्रतीक में बदलना कितना अद्भुत हो सकता है। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया, तो वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि अन्य शहरों को हांगकांग का उदाहरण अपनाना चाहिए? नीचे अपनी टिप्पणी छोड़े। और हाँ, वूई एलम चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि आप इंजीनियरिंग की अद्भुत बातें और भी सीख सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको काई टाक हवाई अड्डे का परिवर्तन आकर्षक लगा, तो आप हमारे पिछले वीडियो को मिस नहीं कर सकते। स्वीडिश सीक्रेट, कैसे साब 35 ड्राकेन इतिहास का सबसे अच्छा लड़ाकू विमान बन गया। इसमें हमने एक और इंजीनियरिंग की अद्भुत वस्तु का अन्वेषण किया जो सैन्य विमानन में क्रांति लाई। इस अविश्वसनीय विमान के पीछे के रहस्यों को जानने के लिए यहाँ क्लिक करें और समझें कि कैसे नवाचार हमारे विश्व को आकार देना जारी रखता है।